नकली वारिस कड़ी तीसरी। तो रेस्तरां में बैठा हुआ सज्जन का बेटा कुंदन किसी को फ़ोन मिला रहा है और बात कर रहा है। कुंदन फ़ोन पर किसी को हेलो चमन। दूसरी ओर बाजार में 25 बरस के आसपास की उम्र का अपने मोटरसाइकिल पर एक युवक जिसका नाम चमन है। चमन, हाँ कुंदन। कुंदन, मेरी बात अंकल से हो गई, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तो मनी शनी का इंतज़ाम करो। चमन, अभी तुम हो कहाँ? मैं तो कार्नर होटल में चाय पी रहा हूँ। चमन, अरे मैं भी यहाँ बाज़ार में हूँ, रुको मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कुंदन, हाँ आ जाओ, बिल देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। काउंटर पर बैठा हुआ लड़का कुंदन की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। कुंदन भी उसको देखकर मुस्कुरा देता है। रेस्तरां के बाहर चमन आता है। अपना मोटरसाइकिल खड़ा कर रेस्तरां के अंदर कुंदन के पास जाता है। कुंदन चमन को अपनी ओर आते देख, तुम बाज़ार में क्या मटर गश्ती कर रहे थे भाई? चमन उसके पास बैठता हुआ, मटर गश्ती नहीं जनाब, अपने अफ्रीका वाले अंकल को बस में बिठाने आया था। कुंदन, अफ्रीका वाले अंकल को? चमन, और क्या? कुंदन, दुबई को मारो गोली, अपने अंकल के पास अफ्रीका क्यों नहीं चले जाते? उनकी बात सुनकर काउंटर पर बैठा वो लड़का फिर मुस्कुरा देता है। कुंदन भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। चमन कुंदन की बात सुनकर, यार अफ्रीका में क्या रखा है, दुबई है तो मुझे दुबई भिजवाओ। कुंदन, वो तो समझो भिजवा दिया, चाय पियोगे? चमन, अभी बाहर से अनार का जूस पी कर आया हूँ। ये बताओ तुमने बात अपने अंकल से की थी या? कुंदन, यार लगता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं। ये बताओ तुम अपने अंकल को छोड़ने किस पर आए थे, कार में या? चमन, कार में तो मेरी मम्मी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गई है, मैं मोटरसाइकिल पर आया हूँ। क्यों? कुंदन, मैं अपने अंकल की मुंह बोली बेटी के घर जा रहा हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं कितनी पहुँची हुई चीज़ हूँ। चमन, तो फिर चले? कुंदन, हाँ चलो। एक बात और यार, अच्छा किया तुम आ गए। चाय पीने के बाद मुझे पता चला कि बटुआ तो मैं घर ही भूला है, तुम ज़रा बिल चुका देना। चमन मुस्कुरा कर, अरे कोई बात नहीं। दोनों उठते हैं। उठते हुए चमन मन ही मन बड़बड़ाता है, मुझे तो ये फेंकू लगता है। दोनों काउंटर के सामने खड़े हैं। बिल चुकाते चमन एक बार फिर चमन से पूछता है, यार दुबई में तुम्हारा कोई अंकल है भी कि नहीं? कुंदन, क्या बात करते हो यार, यकीन नहीं आता तो ये देखो। जेब में से बटुआ निकालता है, फिर जैसे ही अपनी भूल का एहसास हो गया हो, अरे बटुआ तो, चलो कोई बात नहीं, तुम पेमेंट कर दो। और हाँ ये देखो मेरे अंकल की फ़ोटो, कहकर कुंदन बटुए में डाली बराड़ की फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखकर काउंटर पर बैठा लड़का चौंकता है। कुंदन अपना बटुआ जेब में रखने लगता है। वो काउंटर पर बैठा लड़का कुंदन से संबोधित होता है और कहता है, लड़का, भाई साहब 1 मिनट तस्वीर दिखाना जरा। यह सुनकर कुंदन और चमन दोनों चौंकते हैं। कुंदन फिर अपनी जेब में से बटुआ निकालता है और तस्वीर उस लड़के के आगे करता है। लड़का तस्वीर देखकर, मेरी बुआ जी की फ़ोटो इसके साथ, तो ये है वो। कुंदन चौंक कर लड़के से, क्या भाई साहब, तो हमारे अंकल की गर्लफ्रेंड जो बिन ब्याही माँ बन गई थी, आपकी बुआ थी? लड़का, नहीं वो ये नहीं थी। कुंदन व्यंग्य से, अच्छा तो कोई और है, चलिए, कहकर कुंदन चमन के साथ बाहर आता है। बाहर आकर चमन से कहता है, मेरी बुआ नहीं, कोई और है। मुझे पक्का यकीन हो गया कि जिसकी तस्वीर मेरे अंकल के साथ है वो इस लड़के की बुआ ही थी। चमन, यार ये क्या चक्कर है? कुंदन, लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। अभी तो तुम अपना मोटरसाइकिल मॉडल टाउन की ओर भगा ले चलो। दोनों जाते हैं उधर। मॉडल टाउन में एक कोठी के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में सरला प्रीत की माँ बैठी है। वह हार्न बजाती है। कोठी का गेट एक नौकरानी जिसका नाम चुनमुन है खोलती है। कार अंदर जाती है। चुनमुन गेट बंद करती है। कार को खड़ी कर सरला नीचे उतरती है। चुनमुन, मालकिन आज आप इतनी जल्दी? सरला, अरे क्या बताएं चुनमुन रानी, अच्छा है तुम्हारे लड़के हैं, लड़की नहीं। इतना कहकर
सरला अंदर चली जाती है। चुनमुन उलझन में सोचती, चुनमुन कहीं प्रीत बेबी ने चलो हमें क्या, बड़े लोगों की बड़ी बातें वही जाने, कहकर वो भी अंदर जाती है। एक कमरे में जाकर सरला कमरे में लगी प्रीत की तस्वीरों को देखती है, भावुक सी हो जाती है। हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल बेड पर रखी एक एल्बम उठाती है और उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। एक सोफे पर बैठकर एल्बम देखने लगती है। चुनमुन पानी का एक गिलास लेकर आती है। सरला अपने सामने रखे टेबल की ओर इशारा कर पानी टेबल पर रखने को कहती है। तभी बाहर गेट की घंटी बज उठती है। सरला चुनमुन देखना अब कौन आ गया। चुनमुन बाहर गेट की ओर जाती है। तभी अंदर बेड पर रखा सरला का फ़ोन बज उठता है। सरला एल्बम टेबल पर रख अंदर की ओर जाती है। चुनमुन गेट खोलती है तो सामने कुंदन के साथ चमन खड़ा हुआ है। चुनमुन कुंदन को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, कुंदन बाबू फिर मैडम जी से पैसे लेने? कुंदन, जब पता है तो फिर पूछती क्यों हो? आंटी घर पर ही हैं या फैक्ट्री जाना पड़ेगा? चुनमुन, आ जाइए, घर पर ही हैं। सभी ड्राइंग रूम में आते हैं। उधर ड्राइंग रूम में सरला खड़ी फ़ोन पर बात कर रही है। सरला दूसरी ओर फ़ोन पर बराड़। सरला कुछ रुआंसे स्वर में कह रही है, भाई साहब ये तो मेरे बस से बाहर हो गई, आप आकर इस लड़की को अपने साथ दुबई ले जाइए। जैसे ही सरला ये कहती है, कुंदन चमन का हाथ दबाता है, यह जताने के लिए कि उसने अपने एंकर के बारे में जो कहा था वो झूठ नहीं है। चमन सुनकर मुस्कुराता है। सरला आगे कहती है, क्या भाई साहब आप कल ही आ रहे हैं फ्लाइट पकड़कर? अचानक सरला को महसूस होता है कि अजनबियों के सामने उसे बात नहीं करनी चाहिए। वह अंदर चली जाती है। चुनमुन ट्रे में 2 गिलास रखकर पानी के ले आती है। फिर पहले कुंदन के आगे करती है, फिर चमन के आगे। चमन ड्राइंग रूम में लगी तस्वीरों में खोया है। कुंदन उसका ध्यान भंग करता है। कुंदन, चमन महाराज पानी। चमन चौंक कर सामने खड़ी चुनमुन की ओर देखता है और फिर पानी का गिलास उठाता है। चुनमुन जाने लगती है। कुंदन उसे रोकता है। कुंदन चुनमुन को आवाज़ देता है, चुनमुन जी कहिए। कुंदन, ये आंटी जी आज बड़ी परेशान लग रही हैं, कहीं प्रीत ने कोई चक्कर तो नहीं चला दिया? चुनमुन, आपको किसने कहा बेबी का किसी के साथ चक्कर है? कुंदन, मुझे सब खबर है, वो है ना एक लफंगा सा जो उसके साथ पढ़ता है। चुनमुन, जब आपको पता है तो मुझसे क्यों पूछते हो? बुरा सा मुंह बनाकर चुनमुन चली जाती है। चमन कुंदन से एक तस्वीर की ओर इशारा कर, जिस लड़की की बात तुम कर रहे हो वो यही है ना जो जेंटलमैन के साथ खड़ी है? कुंदन, हाँ यही है, और ये जेंटलमैन यही है मेरे दुबई वाले अंकल। चमन, ओ तो ये हैं वो महाशय जो होटल वाले की बुआ को प्रेग्नेंट करके भाग गए थे। कुंदन, अबे यार कुछ तो शर्म कर, वो मेरे अंकल हैं और यही अब तेरे अन्नदाता होंगे। चमन, वो तो ठीक है लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। कुंदन, तुम क्या सोच रहे थे भाई? चमन, बुआ जी प्रेग्नेंट थी तो भतीजा भी कहीं होगा, मतलब बुआ जी का नाजायज लड़का। कुंदन, हाँ यार अब तो मेरे जितना ही हो गया होगा, लोग उससे उसके बारे में पूछते होंगे, उसके बाप के बारे में पूछते होंगे, तो बेचारे के दिल पर क्या गुजरती होगी। चमन, अगर वो बेचारा कहीं अटक पड़े तो तेरी आंटी का राजपाट तो गया। कुंदन हाथ परसा होकर, अरे यार तू तो मुझे लगता है बड़ा खतरनाक बंदा है, देखना कहीं तू ही। चमन, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। कुंदन, कैसा हरगिज नहीं करेगा? कुंदन, जैसा तुम सोच रहे हो। कुंदन, पर मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ? चमन, यही कि मैं ही कहीं तेरे अंकल का खोया बेटा ना बन जाऊँ। कुंदन, ओ तेरी, तू तो ना भाई, तू मुझे लगता है पक्का यही करेगा। चमन, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? चल बता। चमन, हमारी एक पड़ोसन है जो जब देखो मुझ पर लाइन मारती रहती है। एक दिन मैंने उसे झिड़क दिया, कहा तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरे बेटे जैसा हूँ। बोली, अबे जा बे, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ तू, जिसे तेरे माँ बाप ने कुंवारी माँ से ज़बरदस्ती छीन लिया था। कुंदन व्यंग से, अच्छा। चमन, मुझे लगता है कहीं मैं ही तो
कुंदन, मैं तेरे और तेरे खानदान के पोतरों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तू अपने शैतानी दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद कर और दुबई जाने के लिए माया का इंतजाम कर। तभी सारला बाहर आती है और कुंदन को बुलाती है कि वो अंदर आकर पैसे ले ले। कुंदन अंदर जाता है। चमन इधर उधर देखता है और टेबल पर पड़ी एल्बम उठाता है और एक तस्वीर देखकर चमन हाँ, यही तस्वीर होटल वाले को दिखा रहा था कुंदन कहकर वो इधर उधर देखता है और अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर फोटो खींच लेता है। फिर जल्दी से एल्बम टेबल पर रखकर ऐसे अभिनय करता है जैसे उसे किसी बात की खबर ही ना हो। तभी सरला के साथ कुंदन भी बाहर आता है और चमन के पास आकर कहता है, कुंदन चलो भाई चले, अपना काम हो गया। चमन, चलो अपना काम भी हो गया। कुंदन चकित से देखता हुआ, तेरा कौन सा काम हो गया बे? चमन, तुमसे जो मिल लिया। कुंदन, हाँ अब जेब ढीली करना मत भूलना। चमन, ना जी वो कैसे भूल सकता हूँ कहकर दोनों बाहर जाते हैं। साहब यहाँ हुई कड़ी तीसरी ख़त्म, चौथी कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।